ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। असामाजिक तत्वों ने किया पुलिस पर हमला, 4 जवान घायल, गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। जीविका दीदी एवं स्वीप कोषांगन ने निकाला कैंडल मार्च। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 25 को मांझा में डाले जाएंगे वोट। मतदान कर्मियों ने किया योगदान, पोलिंग पार्टी का किया गया मिलान। लामी चौर में पेट्रोल का पैसा मांगने पर दुकानदार पर जानलेवा हमला, एफआईआर दर्ज। और गोपालगंज में मतदान 25 को तकरीबन 20,22,000 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवरीन। वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाने में दिनांक 21/5/24 को संध्या करीब 5 बजे सूचना मिली कि बनकटा गांव में बच्चों की लड़ाई झगड़े को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो रही है। सूचना की सत्यापन हेतु गोपालपुर थाना टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां कुछ व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति जिनका नाम नंदलाल मांझी को मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया गया था। पुलिस त्वरित कार्यवाही करते हुए मारपीट करने वालों में से एक व्यक्ति महेश मांझी को पकड़ ले आई। उस पर महेश मांझी के अन्य सहयोगियों द्वारा पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हो गए तथा पथराव करने से सरकारी वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जिस संबंध में गोपालपुर थाना कांड संख्या 112/24 दिनांक 21/5/2024 धारा 147, 148, 149, 323, 324, 332, 353, 307, 427, 504, 506 भारतीय दंड संहिता में दर्ज की गई। पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम पर हमले में शामिल 2 महिला एवं 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों को गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। विधि व्यवस्था सामान्य बनी हुई है। गिरफ्तार व्यक्तियों में महेश पासवान, पिता हरकेश मांझी, अमन कुमार, मीना देवी, खुशी देवी बताए जा रहे हैं। आसन्न लोकसभा निर्वाचन गोपालगंज 17 के मतदाताओं में जागरूकता लाने के निमित्त जिला पदाधिकारी गोपालगंज के निर्देश पर लगातार जिला प्रशासन विभिन्न गतिविधियों से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित कर रहा है। इसी क्रम में 22 मई को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम द्वारा हरी झंडी दिखाकर जीविका दीदियों एवं स्वीप कोषांगन द्वारा आयोजित कैंडल मार्च का शुभारंभ मिंज स्टेडियम से किया गया। इस अवसर पर जीविका दीदियों द्वारा मिंज स्टेडियम में बेहद ही सुंदर एवं प्रभावशाली रंगोली बनाया गया, जिसमें मतदाताओं के लिए प्रेरित करते हुए गोपालगंज जिले के मानचित्र को उकेरा गया और इसे दीपों से सजाया गया था। जिला पदाधिकारी द्वारा वहां उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर प्रदीप कुमार, नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांगन सह विशेष कार्य पदाधिकारी श्री मंकेश्वर कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर शशि प्रकाश राय, वरीय कोषागार पदाधिकारी श्री शशिकांत आर्य, डीपीएम जीविका श्रीमती प्रियंका गुप्ता आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर निश्चित रूप से अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी को शपथ ग्रहण कराया। तत्पश्चात जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में हजारों जीविका दीदियों का कैंडल मार्च मिंज स्टेडियम से होते हुए पोस्ट ऑफिस चौक से अम्बेडकर चौक होते हुए वापस पुनः पोस्ट ऑफिस चौक होते हुए मिंज स्टेडियम पहुंचकर समापन किया। इस दौरान जीविका दीदियों द्वारा लगातार पहले मतदान फिर जलपान का नारा लगाया गया, जिससे नगरवासी कैंडल मार्च के प्रति आकर्षित होते दिखे। इस कैंडल मार्च के लिए डीएसपी ट्रैफिक गोपालगंज श्री शैलेश मिश्रा द्वारा पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इस दौरान जिला पदाधिकारी के साथ सभी पदाधिकारीगण मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर मांझा प्रखंड में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 25 मई को 152 मतदान केंद्रों पर करीब 1,61,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 81,218 पुरुष मतदाता व 79,788 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा थर्ड जेंडर के 8 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसको लेकर मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
थानाध्यक्ष संग्राम सिंह ने बताया कि मांझागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत हर बूथ पर कड़ी सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया है। दियरा इलाकों में ड्रोन कैमरों से बूथों की निगरानी की जाएगी। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर मांझा में 650 से ज्यादा फोर्सेस मंगाए गए हैं, जिसमें 4 आर्म्स एवं 4 फोर्स की कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा सुपर जोन फोर्स लगाई गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि लोगों को भयमुक्त व निडर होकर मतदान करने के लिए पुलिस संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च, डोमिनेशन मार्च, छापेमारी की जा रही है। वहीं निष्पक्ष व शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कराने को लेकर 5 हथियार तथा 5 लोगों को जिला बदर भी किया गया है। गोपालगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए शनिवार को होने वाले मतदान के लिए प्रचार का शोर आज गुरुवार शाम थम गया। उधर प्रशासनिक महकमा शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने की तैयारी में जुट गया है। इसी के तहत बीपीएस कॉलेज भोरे में बनाए गए डिस्पैच सेंटर पर मतदान कर्मियों ने योगदान कर लिया। इसके बाद गांधी स्मारक हाई स्कूल भोरे में बनाए गए कैंप में मतदान दल के सदस्यों का मिलान आपस में हुआ। मालूम हो कि भोरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 373 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन बूथों पर चुनाव संपन्न कराने के लिए कुल 1791 मतदान कर्मियों को लगाया गया है। आज गुरुवार को बीपीएस कॉलेज भोरे में बनाए गए डिस्पैच सेंटर पर मतदान कर्मियों ने योगदान दिया। इन कर्मियों में पीठासीन पदाधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के सभी मतदान दल शामिल हैं। डिस्पैच सेंटर पर ही योगदान देने के बाद उन्हें अंतिम ब्रीफिंग दी गई। साथ ही मतदान दल कर्मियों को अंतिम नियुक्ति पत्र भी दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार कुल 373 मतदान केंद्रों के लिए 1791 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। इसमें 257 को रिजर्व में रखा गया है। पूरे विधानसभा क्षेत्र को 43 सेक्टरों में बांटा गया है। इन सभी सेक्टरों में दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी व जवान, साथ ही महिला कर्मी रहेंगी। चुनाव के लिए गांधी स्मारक उच्च विद्यालय भोरे में बनाए गए कैंप कार्यालय पर मतदान कराने के लिए योगदान करने आए कर्मचारियों के कारण काफी चहल पहल रही। जिले के विभिन्न प्रखंड के कार्यालयों के कर्मी और स्कूलों के शिक्षकों को मतदान कराने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। योगदान करने के लिए कई कर्मी बाइक से तो कई 4 पहिया वाहन से भी डिस्पैच सेंटर पहुंचे, जिससे दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। कर्मियों को योगदान कराने के लिए खोले गए काउंटरों पर सहायक निर्वाचन पदाधिकारी की देखरेख में उन्हें योगदान कराया गया। शनिवार को होने वाले मतदान में भोरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 3,65,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मालूम हो कि भोरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 प्रखंड भोरे, कटिया और बीजेपुर शामिल हैं। तीनों प्रखंडों में कुल 3,64,594 मतदाता हैं। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,85,067 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 1,79,515 है। थर्ड जेंडर के 12 मतदाता भी शामिल हैं। विधानसभा क्षेत्र में 3 आदर्श बूथ भी बनाए गए हैं। भोरे प्रखंड के मध्य विद्यालय लामीचौर, कटिया प्रखंड के उच्च विद्यालय खरहुरिया तथा विजयपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय परसा को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। यहाँ मतदाताओं के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं। लामीचौर स्थानीय थाना क्षेत्र के लामीचौर बाजार में पेट्रोल की दुकान चला रहे एक दुकानदार को कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। उसने अपने पेट्रोल का पैसा उनसे मांग लिया। जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, उनमें राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती खिलाड़ी दीपक सिंह भी शामिल हैं। मामले में पुलिस ने जानलेवा हमला करने, रंगदारी सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि सिमरौना गांव निवासी मनीष कुमार लामीचौर में डीजल पेट्रोल की दुकान खोले हैं, जहां एक ही बाइक पर सवार होकर कुश्ती खिलाड़ी और कुआड़ी डीह गांव निवासी दीपक साहनी, खलवा गांव का अजय यादव और भटपटिया गांव निवासी जितेश यादव पहुंचे। यहाँ उन्होंने मनीष कुमार से अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए कहा। जब उसने पेट्रोल भर दिया और पैसे मांगने गया तो लोगों ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। जब उसने गाली देने का विरोध किया तो अपने हाथ में लिए लोहे के रॉड से मनीष कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिससे उसका सिर फट गया। तत्काल ही घायल मनीष को भोरे रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। उसके बाद उसके बयान के आधार पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। स्थानीय थाना क्षेत्र के ही खदही दक्षिण टोले में मारपीट कर एक युवक से 1,60,000 रुपए व लैपटॉप छीन लिए गए। थाने में 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि खदही दक्षिण टोला निवासी रामजनक चौहान की पत्नी ज्ञानती देवी अपने दरवाजे पर कोई काम कर रही थी। उसी समय खदही दक्षिण टोले के ही ददन चौहान, धर्मशीला देवी और थाना क्षेत्र के बैरौना गांव की कृष्णा चौहान पहुंचे और गाली देना शुरू कर दिया। जब महिला ने गाली देने का विरोध किया
उक्त लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इतने में सिसई में सीएसपी चला रही ज्ञानती देवी का पुत्र वहां पहुंचा और बीच बचाव करने लगा। उसे भी उक्त लोगों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया और चोरी की नीयत से लैपटॉप पर उसके पास रखे 1,60,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर इस मामले की छानबीन कर रही है। शनिवार 25 मई को होने वाले गोपालगंज में आम लोकसभा चुनाव में 20,24,673 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गोपालगंज लोकसभा में 7 विधानसभाएं शामिल हैं, जिसमें बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे व हथुआ विधानसभा शामिल है, जिसमें बैकुंठपुर में 333 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत 1,72,564 पुरुष मतदाता, साथ ही 1,65,491 महिला मतदाता के साथ साथ 10 अन्य मतदाताएं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं बरौली विधानसभा के अंतर्गत 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत 3,16,943 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गोपालगंज शहर में 331 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 8 अन्य मतदाताओं के साथ 3,47,832 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही कुचायकोट में 346 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1,70,821 पुरुष मतदाता, 1,63,522 महिला मतदाता व 26 अन्य मतदाताओं के साथ 3,34,369 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं भोरे विधानसभा की बात करें तो 373 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत 1,85,067 पुरुष मतदाता, 1,79,515 महिला मतदाता व 12 अन्य मतदाताओं के साथ 3,64,594 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अंत में हथुआ की बात करें तो हथुआ में 323 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत 1,64,123 पुरुष मतदाता, 1,58,739 महिला मतदाता व 8 अन्य मतदाताओं के साथ 3,22,870 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं जिले की कुल संख्या की हम बात करें तो जिले में 2,006 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत 10,29,276 पुरुष मतदाता, 9,95,317 महिला मतदाता और 80 अन्य मतदाताओं के साथ 20,24,673 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। असामाजिक तत्वों ने किया पुलिस पर हमला, 4 जवान घायल, गाड़ी क्षतिग्रस्त। जीविका दीदी एवं स्वीप कोषांगन ने निकाला कैंडल मार्च। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 25 को मांझा में डाले जाएंगे वोट। मतदान कर्मियों ने किया योगदान, पोलिंग पार्टी का हुआ मिलान। लामी चौर में पेट्रोल का पैसा मांगने पर दुकानदार पर जानलेवा हमला, FIR दर्ज। और गोपालगंज में मतदान 25 को 20 लाख मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। वैश्य टाइम्स का GNT यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।